थोड़ा जो अब 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब ये तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इस मात्र एक क्लास में आप लोग जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी जान जाएंगे, उनको भी बता दिया जाएगा। आज थोड़ा ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ा पगड़ी उगड़ी बांध लिए हैं, ठीक है ना। तो बस आपको काम क्या करना है, मात्र आज का एक दिन का क्लास पूरा अटेंड कर लीजिए, और जो भी अगर वीडियो वगैरह जो पढ़ेगा उसको भी देखिए ध्यान से, ठीक है। अगर कुछ लोगों का छूट गया है तो उनसे बता दीजिए कि देख लें और देख के अपना कंप्लीट कर लें। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 100% मैं गारंटी के साथ बताता हूं, जो भी आज पढ़ाऊंगा, ठीक है, इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में कुछ का कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आगे लिख लीजिएगा नाम, हाँ ये सर बोले थे, ठीक है। अगर उसके बाहर का कुछ आ जाएगा, ठीक है, तो फिर नाम मिटा दीजिएगा, ठीक है। ऐसा होगा नहीं, ठीक है, ये असंभव है, ठीक है। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है, और पूरा पूरा चैप्टर भी कवर कर दिया जाएगा, कुछ बाहर का नहीं आने का मतलब है पूरा चैप्टर कवर है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है भाई, यानी कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर होंगे, 2 चर हों, ठीक, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब इसमें रैखिक समीकरण यानी चर राशि पर घात 1 होगा तो रैखिक है वो, ठीक है भाई। चर राशि क्या होता है, ABCD XYZ जो अक्षर होते हैं वही चर होते हैं, ठीक है। तो 2 चर है, X और Y 2 चर है, इसलिए ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। अब आपको इसमें देगा 2 समीकरण दे देगा, दोनों समीकरण से आपको पूछेगा कि इनके हल बताइए। तो हल आपसे सिंपली अगर बात करता है एग्जाम में कि निम्न समीकरण का हल है, तो आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, सारणी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जितनी भी विधियां हैं किसी भी विधि से आप कर सकते हैं वो चीज, ठीक है। जिनको फुल विस्तार से क्लास एकदम बाकायदे पढ़ना है, ठीक है, वो इसके पहले की वीडियो देख लेगा, ठीक है। आज क्या है, हम ये आपका एकदम एग्जाम बेस्ड क्लास है, जो एग्जाम में एकदम एग्जाम की तैयारी के लिए है, ठीक है, रिवीजन वाला, ठीक है। अब ये तो फिक्स हो गया कि हल कीजिए, तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां बोल दिया जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो प्रतिस्थापन विधि आपको लगाना अनिवार्य है। अगर विलोपन विधि से बोल रहा है तो विलोपन विधि लगाना अनिवार्य है, ठीक है। और इसका सॉल्व करने से पहले हम बात करेंगे कुछ चीजों का कि 2 समीकरण दिए हुए हैं, तो उसमें आपसे बोलेगा कि समीकरण के अद्वितीय हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अभी अभी आएगा सवाल, आएगा अद्वितीय हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। 100% एक क्वेश्चन आना ही आना एकदम गारंटी है, ठीक है। तो आपको ये नियम पहले पता करना होगा, अद्वितीय हल होगा तो क्या होगा, अगर अनेक हल होंगे तो क्या होगा, और अगर समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये सभी नियम आप लोग सभी लोग पहले एक बार इसका बाकायदा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास ये रहेगा, ठीक है। वैसे भी क्योंकि ज्यादा टाइम इसको रोक के नहीं रखेंगे ना, इसको हटाएंगे, ये दिमाग में आपके रहेगा। अभी आप ही लोगों से पूछा जाएगा कि क्वेश्चन हम देंगे, अभी 4-5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस पे, क्योंकि तैयारी पूरी भरपूर होनी चाहिए। जब वो वही आने वाला है तो उसकी तैयारी एकदम तगड़े से होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया कुछ लाइक वगैरह कर दिया करें, ताकि पता तो चले कि भाई किसी को अच्छा लगा कि बेकार लगा। थोड़ा सा अच्छा लगता है लोगों को तो आदमी और ज्यादा मोटिवेट होता है और मन से पढ़ाता है, चीजों को और बढ़िया ढंग से लेके आता है और सरल भाषा में लेके आता है, ठीक है। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर तब भी बताइए, तो उसके लिए आपके पास है क्या, कमेंट करना है, ठीक है। वो सब करिए, बताइए, कुछ पता तो चले, ठीक है। अभी ये आप लोगों को रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण युग्म का, युग्म मतलब जोड़ा, 2 समीकरण है ना तो जोड़ा है, तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है जहां a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जैसे अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी ये a1 a2 कहां है, a1 a2 कहां है, b1 b2 कहां है। तो भाई आप ध्यान दीजिएगा,
पहले जो समीकरण दिया होगा उसको जो बराबर उधर दिया हुआ है ना, उसको इस साइड ले आइएगा। तो 2x प्लस 3y इधर आएगा -18, बराबर जब कुछ नहीं बचा तो क्या होगा 0, इधर ले आएंगे। अब देखिए जो पहले होगा वो x के गुणांक को a कहेंगे, y के गुणांक को b कहेंगे, जो अचर पद होगा उसको c कहेंगे, जिसके साथ कोई नहीं वो c, न x न y, जिसके साथ x और y नहीं है वो क्या है, c है। ठीक है, अब ये तो सर बता दिए कि a b c, लेकिन बात तो a b c का नहीं है, बात तो a1 b1 c1 का है। मामला यहां डिस्टर्ब हो रहा है। तो भाई पहले समीकरण में भी a b c है, दूसरे समीकरण में भी a b c है, तो पहले वाले में a1 b1 c1, दूसरे वाले में a2 b2 c2। ठीक है भाई, हमको लग रहा है यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी चलिए हम आपको एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इस नियम का एग्जाम्पल। अभी देखिए इस पे देखिए, रेखाएं संपाती हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जहां a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। यही दो ही से आपका काम चल जाता है, तीसरे की आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन हमको जानना आवश्यक है। छोड़ के काम नहीं करेंगे ना, किसी को छोड़ के चले जाए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। रेखाएं जब समांतर होंगी तो उस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। इसका डीप नॉलेज, आप डीप नॉलेज के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आप लास्ट एग्जाम के समीप पहुंच गए हैं। ठीक है, अब व्याख्या करने लगेंगे एक चीजों का लेके तो आप एक ही में रह जाएंगे। ठीक है, अभी आपको सोचना है कि नंबर कैसे आए। अगर व्याख्या करवाना है तो व्याख्या वाली क्लास अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ये नियम को फॉलो कर रहा है तो कहेंगे समीकरण का कोई हल नहीं है, यानी रेखाएं परस्पर समांतर हैं। अगर इस नियम को फॉलो कर रहा है तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, रेखाएं परस्पर संपाती हैं। इस नियम को फॉलो कर रहा है तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है और युग्म का अद्वितीय हल होता है। ठीक है, चलिए आगे अब लेके आते हैं इसके फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट नियम था, उस फर्स्ट नियम पे एक एग्जांपल आपको दे दिया जा रहा है। ठीक है, जो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, आपको पता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने का रूल क्या है। ठीक है, अभी चलिए पहला काम आप क्या करिएगा, जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये निकालने का काम करेंगे। तो पहले a1 बराबर, देखिए भाई तुलना करिए तो देखिए पहले समीकरण में a1 की जगह क्या है 2, a1 की वैल्यू 2। ठीक है, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू गलत, आपका इधर आएगा, तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा वो। ठीक है भाई, ठीक है। अब आइए दूसरे में a2 बराबर, अब इसमें देखेंगे ना दूसरे समीकरण में। ठीक है, पीछे वाले ध्यान दो। ठीक है भाई, 4 b2 बराबर, भाई ठंड बहुत ज्यादा है, हाथ तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इतने ठंड में आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, ठीक है, तो उस मेहनत को सफल बनाने में आप पूरा लग जाइए। ठीक है, इतना ठंडी में आके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है, ठंड में अगर छोड़ दिया जाएगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। आपके लिए हम परेशान हैं, आप खुद के लिए परेशानी नहीं है, खुद के लिए परेशान होइए कि C2 बराबर, हाँ इधर आएगा तो -10। अब आप लिखेंगे चूंकि, ठीक है, अपरिमित बहुत सुंदर हम लिखते हैं, लेकिन क्या करिएगा ठंडी है ना, हाथ हिल रहा है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए
नियम हमारा क्या था, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, यही नियम था। अब जब नियम यही है तो मान भी रखिए A1 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू बराबर B1 का, B2 का, C1 का, C2 का। ठीक है, हम इन्हीं दोनों से K का मान निकालना है, तो उन दोनों को ले लीजिए जिसमें K हो और जिसमें K ना हो। तो या तो हम इन दोनों को भी बराबर लेके काम कर सकते हैं, इन दोनों को भी लेके काम कर सकते हैं, इच्छा अपनी अपनी। तो उनको छोड़ दीजिए, इन्हीं लोगों को ले लीजिए। ठीक है, तो ये बताइए, ये 2/4 है, कट के 1/2 भी तो हो सकता है। ठीक, अब देखिए इन दोनों को अगर आप लेके काम कर रहे हैं तो K का गुणा इधर होगा, बटा में होता है और बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो तिर्यक गुणा होता है। तो K का गुणा 1 में तो हो गया K, 2 का गुणा 3 में यानी हो गया 6। तो K के किस मान के लिए, तो भाई इस मान के लिए। ठीक है, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट तीनों अभी नियम बताए, उस नियम पे आधारित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अभी उल्टा सीधा एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है, उसी में आपको छांट के काम करना है कि कौन सा नियम फॉलो कर रहा है आपका क्वेश्चन। देखिए आपको दिया है ना, के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना और इतना समपाती रेखाएं निरूपित करती है। आपको 3 नियम बताए थे, तीनों में से आप छाटिए, देखिए कौन सा नियम है ये। समपाती हो सकती है, तो समपाती आपका कौन सा, किस नंबर पे मैंने लिखवाया था, दूसरे नंबर पे लिखवाया था। ठीक है, तो आपको वो सॉल्व करने से पहले जो चीजें चाहिए, क्या चाहिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये चीजें चाहिए। तो हम लोग पहला काम वही करेंगे, उनको लेके आते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई A1 देखिए, आप ध्यान से देखिए भाई, A1 पहले समीकरण से निकलेगा ना, पहले समीकरण में x के बगल वाला A1 है तो कितना हो जाएगा 3। B1 आपका क्या है, y के बगल में कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। ठीक है, तो -1। C1 के जगह कितना हो गया 8। A2 भाई अब दूसरे समीकरण में आना है आपको, A2 के जगह क्या है 6। B2 के जगह क्या है -k। C2 के जगह क्या है +16। इधर आएगा ना, ठीक है, हमेशा इधर लाके तुलना करिएगा आप लोग। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इनका मंत्र लिखेंगे, जो ये मंत्र दिए हैं, इन्होंने क्या दिया, समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं, तो हम यही चीज लिखेंगे, चूंकि रेखाएं समपाती हैं, क्या है, समपाती है, इसलिए मंत्र A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है, तो A1 का मान हमको पता है, रखते हैं, A2 का मान भी पता है, रखते हैं, बराबर लगा है, लगाते हैं। ठीक है, B1 के जगह -1, B2 के जगह -k, इन लोगों का तो माइनस का मामला खत्म हो गया, ऊपर नीचे माइनस कैंसिल। ठीक है भाई, अच्छा इनको काहे छोड़ रहे हैं, इनको भी लिख लीजिए, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। इनकी तुलना इनसे भी कर सकते हैं और इनसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा, 2 ही लोगों से काम लेना है, बाकी तीसरे को छोड़ देना है। ठीक है, तो माइनस का रफा दफा करो पहले, इनका कहानी खत्म। ये देखिए ध्यान से, 3 1 कम 3, 3 दूना 6 है ना भाई। अब बराबर बटे में है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, अच्छा बात है, तिर्यक गुणा करना है, ये इधर इसमें होगा तो हो जाएगा के, 2 का गुणा 1 में होगा 2, के किस मान के लिए, तो के इस मान के लिए। ठीक है, समपाती है, मामला खत्म। खूब सुंदर से ऐसा ही लगाइएगा, ये बैरिकेटिंग देते जाइएगा,
ठीक है ना। ये जब दिखाएंगे एग्जाम में तो एग्जामिनर आपके परेशान नहीं होंगे, वो जान जाएंगे कि अगला लाइन है। नहीं तो उसी में घाउस माउस लिखेंगे तो एग्जामिनर परेशान होंगे, तो परेशानी का बदला आपके नंबर काट के निकाल लेंगे। ठीक है, तो परेशान करने का काम मत करिएगा। चलिए भाई देखिए ध्यान से। अब ये सवाल है आपका, जो एग्जाम्पल आपको तीसरा एग्जाम्पल बताया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, दो तरीके से पूछा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना और इतना, ठीक है, का पहला क्वेश्चन है अद्वितीय हल हो, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कोई हल ना हो। ठीक है भाई, तो हमारा सबसे पहला काम हमारा यही बनता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये निकालने का कार्यक्रम बनता है। भाई नियम से चलिए, एकदम कुछ नहीं है, मैथ एकदम सस्ता बना देंगे। ठीक है, कोई भी खरीद ले। ठीक है, A1 बराबर के, B1 बराबर C1 बराबर 5। ठीक है भाई। अच्छा, A2 बराबर 3, दूसरे समीकरण में आएंगे ना। B2 बराबर 1, ठीक है। C2 बराबर -1। ठीक है, अब पहला सवाल लेके चलेंगे। पहला सवाल आपका क्या है, अद्वितीय हल है ना। ठीक है, तो चूंकि लिख लीजिए उसी को, अद्वितीय हल है, ठीक, इसलिए फर्स्ट रूल A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है भाई, मान रखिए कि, ठीक, दिख रहा होगा 2 1, ठीक है। K इज नॉट इक्वल टू 6, तो K के, ठीक है, अद्वितीय हल, ठीक है, ठीक है ना भाई, कुछ शंका? हाँ, ठीक है, K इज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, अब आ जाइए यहां पे दूसरा सवाल की बात कर लेते हैं। कोई हल नहीं हो, तो नियम आपका कौन सा आ गया, तीसरा। तीसरा, अब तीसरा नियम यहां फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि कोई हल नहीं है, नहीं है, इसलिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, A1 की वैल्यू K, A2 की वैल्यू 3, B1 B2 C1 -5। ठीक, कैंसिल, K इज इक्वल टू 6। K के इस मान के लिए कोई हल नहीं है। ठीक है भाई, मामला क्लियर, तीनों नियमों पर सवाल हो गया आपका। चलिए भाई ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अभी सवाल तो मान लीजिए आपका ये हो गया। ठीक है, अभी इसी सवाल में हम आपको कुछ और भी तथ्य बताते हैं। ठीक है, बहुत, अगर एक ही से कई काम निपट जाए तो अच्छा है ना, तो जान लीजिए। इसमें देखिए, इसमें 2 सवाल दिया हुआ है, इन दोनों सवालों में 2 सवाल और लगाते हैं हम लोग, 2 का 4 करेंगे हम लोग, मैथ के विद्यार्थी है ना। ठीक है, देखिए 3-5 करना हम लोग का काम है। ठीक है, देखिए इधर, अब यहां पे अद्वितीय हल है। ठीक है, किस नियम को फॉलो कर रहा है आपका, इस नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और यहां पे कोई हल नहीं है, इस नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको एक जो अलग तरीके से पूछता है कि बताइए कि संगत है कि असंगत है। ठीक है ना,
तो अगर इस नियम को फॉलो करेगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो बोलिएगा कि संगत है। अगर इस नियम को फॉलो करेगा तो बोलिएगा असंगत है। ठीक है, क्लियर? आपको काम वही करना है जैसे इसमें कर रहे हैं वैसा ही करना है। तो अगर इसको निकालिएगा, निकालने के बाद देखिएगा कि अगर a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर नहीं आते हैं तो कह दीजिएगा कि ये संगत है। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं लेकिन तीसरे वाले से बराबर नहीं होते हैं तो कहिएगा असंगत है। ठीक है, बाकी आपका पूरा कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अगले। चलिए देखिए, अब ये सवाल आपको लेके आए हैं, ये भी ध्यान से देखिए, एकदम 100% गारंटी है कि बोर्ड परीक्षा में आपको इस टाइप के सवाल मिल जाएंगे, एकदम पक्का बोल रहा हूं। ठीक है, और जो बोल रहा हूं वो होगा, ये भी गारंटी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आप काम क्या करिएगा, ये एक सवाल आपको बता दिया जाएगा बाकायदे। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे 4-5 सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 100% आपका नंबर बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां बोला है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। जैसे कहने वाला, अगर मान लो यहां 81 है या 18 है, अब अंक पलट दिया जाए तो यानी इनको इधर कर दिया जाए, उल्टा सीधा कर दिया जाए, तो 18 से 81 हो गया ना, तो पहले संख्या से कुछ बढ़ गया ना। ठीक, तो वही चीज वो बोल रहा है कि अंक उलट दिया जाए तो जो बनेगा संख्या वो 27 अधिक होगा। ठीक, तो आप बताइए वो संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो संख्या पाने के लिए हमको इकाई और दहाई के अंक पता होने चाहिए। ठीक है, तो हमको तो कुछ नहीं पता है तो हम लोग मान लेंगे। पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एकदम नियम से चलिए, पहला काम मानना है। माना दहाई का अंक यक्स तथा इकाई का अंक वाई है। अतः संख्या क्या होगी, अतः संख्या तो आपको पता होगा दहाई वाले अंक में 10 से गुणा करके इकाई वाले को जोड़ दिया जाता है, तभी संख्या पता चलता है। जैसे एक संख्या मान लीजिए आपके पास 12 है। ठीक है, तो ये 12 कब होगा, जब ये इकाई ये होता है, दहाई ये होता है। ठीक है, दहाई वाले में 10 से गुणा करिएगा तो 10 हो जाएगा, 10 हो गया। अब प्लस इकाई वाले को जोड़ देंगे तभी तो 12 होगा। तो हम भी वही काम करेंगे, हमको इकाई का मान लिए है वाई और दहाई का मान लिया यक्स, तो हम लोग दहाई वाले में 10 से गुणा कर दिए प्लस इकाई वाले को जोड़ लिए तो संख्या प्राप्त हो गई। अब हम लोग तथा संख्या के अंकों का पलट दिया जाए तो बनेगा संख्या क्या, वो देख लेते हैं। तथा अंक पलटने पर, उलटने पर बोला है तो हम पलटने पर क्यों लिखे भाई, उसके उलटने पर बनी संख्या तो पलट दीजिए भाई, क्या करना है, यक्स की जगह वाई, वाई की जगह यक्स कर दीजिए, तो 10y प्लस यक्स ये हो गया। अब आप देखिए आगे बढ़िए, तो अब प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार तो हम लोग इसको लिख भी दें प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है अंकों का योग 9 है। अंक हमारे पास x और y हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 9। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। तथा बोला कि जो संख्या के अंकों का स्थान पलट देने पर बना संख्या है नया वाला, वो पहले वाले से 27 अधिक है। यानी हमारा लास्ट में बना क्या है, ये बना है 10y प्लस यक्स, ये बना है। ये हमारा पहले जो संख्या था 10x प्लस वाई, ये अभी बना है वो है पलटने पर, और पहले वाला ये है, तो अभी वाला 27 अधिक है पहले वाले से, तो 27 पहले वाले में अगर हम लोग जोड़ दें तो शायद बराबर हो जाएंगे।
ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है, बुलाइए इन लोगों को इधर, आ जाइए भाई लोग। तो 10y है और वो y इधर आएगा, ठीक है, तो घट जाएगा 9y। ठीक, ये x इधर है तो -9x हो जाएगा, 27 कट जाएगा तो हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब आपको समीकरण सॉल्व करना आता है, क्योंकि x यहाँ पे माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ठीक है, तो x का मामला खत्म हो जाएगा, जोड़ेंगे y 2y, 3 और 9 12, ठीक है, काट दीजिए, y बराबर 6, y का मान मिल गया। अब y का मान समीकरण देखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, यहां पे y का मान 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 आपका यहां है। जब यहां पे y का मान आप रखेंगे 6, उधर जाएगा घट जाएगा, यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, x y का मान आपको पता चल गया, अतः संख्या क्या होगी, अतः संख्या आपने जो माना था, संख्या क्या माना था आपने, माना था 10x, जो संख्या बनी थी 10x प्लस वाई था, तो 10x प्लस वाई, ठीक है भाई, ठीक, तो 10 गुणे 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 6 36, यही होगी आपकी संख्या। ठीक है, सीधा सीधा मैं बता रहा हूं, ठोक बजा के एकदम 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, बोर्ड परीक्षा में आएगा, नाम लिख के रख लो। ठीक है, 3-4 सवाल इस टाइप के आप और लगा लीजिएगा, आपका प्रैक्टिस बन जाएगा, कोई माइकालाल आपको नंबर पाने से नहीं रोक सकता है। चलिए, आपका दूसरा टाइप आ गया है, पांचवा सवाल है आपका। ठीक है, ये भी लग रहा होगा पुराने सवाल की तरह ही लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन यही है। ठीक है, थोड़ा दिखा के धोखा देना, ठीक है, तो देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी इसमें आपको कुछ अंतर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान देने की जरूरत है। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने पहले सवाल में देख लिया कि हम पहले मान लेंगे, अंक को ही मान लेंगे, तो हमारा काम हो गया भाई मानने का। तो माना दहाई का अंक यक्स, दहाई का अंक यक्स तथा इकाई का अंक y है। ठीक है, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, अतः संख्या 10x प्लस y होगी। ठीक है, क्लियर, तथा अंक उलटने पर, अंक पर बनी संख्या दस वाई प्लस एक्स,
है। ठीक है, ये आपका हो गया। ये कैसे 10x प्लस वाई ये कैसे हो रहा है, इसके पहले सवाल में हमने विस्तार से चर्चा किया है इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार प्रश्न आपसे कह रहा है कि दोनों का योग 66 है, यानी 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर 66। आपको ठीक ठाक दिख रहा होगा कि 10x और x 11x प्लस 11y बराबर 66। ठीक, कैंसिल होगा, x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 1। क्लियर कट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तथा आपको एक चीज दिया हुआ है, तथा अंकों का अंतर 2 है, यानी x माइनस वाई बराबर 2। या यही मैटर लोगों का गड़बड़ होता है। बोला गया है अंकों का अंतर 2 है, तो यही डिसाइड कर लेते हैं कि बस करो 2 है, x माइनस वाई बराबर 2। भाई y माइनस x बराबर भी 2 होगा। होगा नहीं होगा? होगा ना? ठीक हो गया। अब यहां पे 2 सवाल बन गए। अब आपको 2 रैखिक युग्म मिल गए। देखिए फर्स्ट रैखिक युग्म आपका क्या हो गया, फर्स्ट रैखिक युग्म हो गया x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 1। यहां से दूसरा, इसके लिए बता रहा हूं मैं, रैखिक युग्म के लिए। अब ये दूसरे के लिए हो गया x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक मिलेगा। दूसरा रैखिक युग्म आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, दूसरा होगा y माइनस एक्स बराबर 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करना आप लोगों को आता है। ठीक है, तो यहां पे आप लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो 2x बराबर 8 यानी x बराबर 4, तो y बराबर क्या हो गया 2, यहां मिला। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखिए, यहां पे जोड़ेंगे, x खत्म, 2y बराबर 8 यानी y बराबर, सीधा लिख देते हैं ना, y बराबर x बराबर 2। ठीक है, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब यहां से आप संख्या पता करेंगे, तो यहां संख्या, अब माने जो आपका संख्या कहां गया, इधर ही कहीं घूम रहा था, हाँ यहाँ है, यहां मान रखेंगे तो x के जगह 4 रखेंगे तो 40 और 2 जोड़ देंगे, तो यहां पे संख्या आपको प्राप्त होगी, क्या हो जाएगी, अतः संख्या 42। ठीक है, और इधर आइएगा आप तो आपका संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है, संख्या हो जाएगा आपका, मान रखेंगे ना भाई, y के जगह पर 4 रखेंगे और x के जगह पे 2 रखेंगे, तो 20 हो जाएगा, 20 और ये 24। ठीक है ना भाई? तो जो लोग गलतियां करते हैं इधर ही करते हैं। ठीक है, ये दोनों संख्या हो सकती है ना, यही गड़बड़ी होता है, इसीलिए मैंने सवाल को आपको बताया है इसको। ठीक है, देखिए भाई आपका अब नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, 6 नंबर, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और वही भिन्न 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जोड़ दिया जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। इस टाइप का मैं बता रहा हूं, एकदम ले लो मंत्र, कभी छूटेगा नहीं बोर्ड परीक्षा में, एकदम आसान भाषा में। जब भी देखिए दे दिया रहेगा आपको कि भिन्न, तो आप पहला काम करिएगा भिन्न मान लीजिएगा, जैसे जैसे कह रहा है उसी प्रकार से काम करिएगा, 2 समीकरण बनाइएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, कहानी खत्म, भिन्न का मान मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए हम करके दिखाते हैं। तो पहला काम हमारा क्या है, माना। भिन्न x बटा वाई है,
मानने का काम हो गया। अब हम लोग प्रश्न के हिसाब से काम करेंगे, तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1/3 हो जाता है जब अंश में से एक घटाया जाता है। तो अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, आप लोग भली भांति जानते हैं। तो अंश में से एक घटाया गया तो ये कितना हो गया, 1/3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग समीकरण के रूप में बनाते हैं, तो गुणा करेंगे इधर, फिर ये गुणा, तो हो जाएगा 3x - 3 बराबर y, यानी 3x - y बराबर 3, समीकरण नंबर ए। ठीक है, तथा अब भाई हमको दूसरा भी फॉलो करना है ना, तथा 1/4 हो जाती है जब 8 जोड़ दिया जाता है, कहां, हर में। ठीक है, तो भिन्न आपका था x/y, तो x/y और +8, भाई 8 जोड़ दिया जाता है तो वह बराबर हो जाता है 1/4 के। अब हम लोग फिर यहां भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर y + 8। ठीक है, इधर बुलाइए तो 4x - y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब आप लोगों को समीकरण सॉल्व करना आता है, तो समीकरण 2 में से एक को घटाया जाए। क्यों घटाया जाए भाई, यहां देखिए -y है, यहां भी -y है, चिन्ह जब समान होता है तो घटाया जाता है, चिन्ह विपरीत होता है तो जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो 4x में से 3x गया, यहां भाई आप लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, उसके बाद आप क्या करिएगा, ये देखिए मैं लिखा हूं। ठीक है, भावनाओं को समझिए। ठीक है, 4x में से 3x गया तो x बचा। ठीक, y का कहानी खत्म, 8 में से 3 गया 5, यानी x का मान आपके पास। ठीक, अब हम समीकरण 1 में अगर x का मान रख दें तो y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लिखिएगा यहां पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखिए, तो जब यहां रखेंगे तो आपका हो जाएगा 3 × 5 - y बराबर 3, 5 या 15, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये y उधर जाएगा तो प्लस में y हो जाएगा, और ये इधर आएगा -3, 15 में से 3 गया बराबर y। ठीक है, y और x का मान मिल गया, अतः हम लिखेंगे अतः भिन्न, अतः भिन्न। x/y। ठीक है, तो x का मान 5, y का मान 12, तो 5/12। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, इसके बाद आपको करना यही है कि इस टाइप, मैंने बता दिया, इस टाइप के जितने सवाल हैं आपको मिलते हैं उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, नंबर आपके हाथ में है। ये जो अभी इसके पहले था उसी का एक और आपको दे दिया जाए, ताकि आपका कुछ जरा सा हल्का इधर उधर होता है तो भी आपका काम हो जाए। ठीक है ना। अरे हाँ, एक बात याद आ गया, हम कल एक चीज का हमको प्रॉफिट हुआ, जैसे कुछ ज्ञान लोगों से भी मिल जाता है। आप लोगों के बैच में एक लड़के ने बताया कि हमारे पास कंपनी वालों का फोन आता है रिचार्ज कराने के लिए, तो हम किस तरीके से बात करते हैं। तो वो बताया था कि मतलब जब फोन आया तो, हाँ सर आप रितेश बोल रहे हैं, आप रिचार्ज क्यों नहीं करा रहे इतने दिनों से। तो बोला कि भाई ये बताइए, आप हमारा बोर्ड एग्जाम है, आप चाह रही हैं कि हम फेल हो जाए, आप पढ़ने नहीं देंगी। तो बोली अरे सर हम क्यों ऐसा करेंगे। ठीक है, तो कल हमारे पास भी आया था फोन,
शाम को, ठीक है। 2 सिम चलाते हैं, एक सिम में बैलेंस है, दूसरे में क्यों डालने जाएंगे? तो फोन की, हाँ सर आप मिथिलेश जी बोल रहे हैं, और सर आप जियो से असंतुष्ट हैं क्या, टावर नहीं है क्या, मतलब क्यों रिचार्ज नहीं कर? हम कहे मैडम हम हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस बार, आप चाह रहे हैं क्या फेल हो जाए? तुरंत फोन कर दिए, ओके सर, ठीक है। टेक्निक अच्छा था, काम किया, ठीक है, कुछ ज्ञान मिल जाता है लोगों से, ठीक। तो आइए अब सवाल पे चलते हैं, ठीक है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है? हमने आपको बताया है कि जब भी भिन्न वाला बात करेगा तो बिना सोचे समझे मान लीजिएगा माना भिन्न x/y है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन आपका वही पेटेंट लाइन, माना भिन्न x/y है। दूसरा कहानी प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। तो देखिए भाई, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि अंश और हर दोनों में से अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। तो अंश है, एक जोड़ दो, हर है, एक घटा दो, तो भिन्न एक हो जाता है, ठीक है। इसको बढ़िया से अच्छा खासा लिखते हैं, x+1 = y-1, क्रॉस में करेंगे, ठीक है भाई। x - y, ठीक, ये उधर जाएगा तो बराबर -2, समीकरण नंबर 1, ठीक। तथा हर में एक जोड़ दें, यानी अंश में कुछ नहीं करना है, हर में एक जोड़ देना है सिर्फ, तो वह हो जाता है 1/2। गुणा करेंगे 2x, इधर गुणा करेंगे 1, बुलाइए इधर 2x - y 1, समीकरण नंबर 2, ठीक ठाक। अब समीकरण को सॉल्व करना है तो आपको बताया गया है कि देखिए सेम चीज है, चिन्ह विपरीत है, मतलब चिन्ह समान है, चिन्ह समान है तो घटाएंगे, चिन्ह विपरीत होता है जोड़ देते हैं। तो समीकरण 2 में से, देखिए लिख रहे हैं हम, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ये कोड वर्ड है, ठीक है, ये बुद्धिमान लोग समझते हैं इसको। तो 2x में से x गया, x कहाँ गया भाई, इधर है, अच्छा गायब हो जाएगा ना, तभी नहीं दिख रहा था हमको, हाँ y गायब हो जाएगा, इसीलिए हम देख नहीं पा रहे थे उसको, ठीक है। एक में से -2 घटाएंगे तो माइनस घटाएंगे लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3, यक्स का मान हो गया 3। अब देखिए फिर हम लोग कौन भाषा का प्रयोग करेंगे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखा है ना, तो रखा जाए 3 - y बराबर -2, इसको उधर भेजिए, इसको इधर बुलाइए, तो -2 है आएगा तो +2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 5 बराबर y, ठीक है। अतः भिन्न x/y है ना, x का मान आपके पास कितना है 3, y का मान कितना है 5, यानी 3/5, कहानी समाप्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का देखिए, अब ये 8वां सवाल है। ये टॉप 10 जो सवाल मैं बता रहा हूं, ये टॉप 10 सवाल उन लोगों के लिए है जो कि कभी नहीं पढ़े हैं, बोर्ड एग्जाम में नंबर पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। अब मेरा ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि आप इतना ही बस पढ़िए, मैं ये कह रहा हूं कि इतना पढ़ लेंगे तो आपका काम निकल जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं, और बाकी लोग अपना जिनके पास सामर्थ्य है वो इससे ज्यादा भी पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया है 9:7। आय मतलब इनकम, जो आय है ना, जो आय, कोई काम करता है तो महीने में घर पर कुछ पैसा आता है, वही है आय, ठीक है, हाँ। और उनके खर्चों का अनुपात
4 संबंध 3 है। ठीक है, यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपया बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका दिया है आय का अनुपात, तो अनुपात दिया है, अगर एक व्यक्ति 9000 कमा रहा है तो दूसरा 7000 कमाएगा, अगर एक व्यक्ति 9x कमा रहा है तो दूसरा 7x कमाएगा। अनुपात का मतलब यही होता है। तो हम लोग मानेंगे, माना दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः 9x व 7x है। तथा अब तो ये आय का अनुपात था, अभी जाय का अनुपात मतलब जो खर्चा होगा वो जाएगा, तो जाय का अनुपात है 4 संबंध 3, यानी एक व्यक्ति 4y खर्च कर रहा है तो दूसरा 3y खर्च कर रहा है। ठीक है, तथा दोनों व्यक्तियों की मासिक खर्च, ठीक है, क्रमशः 4y व 3y। ठीक है, अब देखिए भाई, ये तो जो बोला था उन्होंने, मैंने बना लिया ढांचा, मानने का काम हो गया। अब उनका कहानी है कि प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार दोनों का मासिक बचत। तो भाई आय और जाए को जब आय में से जाए घटाए, ठीक है, तो बचत आ जाए, है ना भाई। तो भाई आय इनका क्या है, पहले भाई साहब का 9x, खर्चा कितना कर रहे हैं 4y, तो घटा दो खर्चा और बचा दो इनका 2000 रुपया, समीकरण नंबर 1 बना दो। ठीक है, ठीक है, ठग लग रहा है। अब देखिए दूसरे भाई साहब तथा, ठीक है ना भाई, दूसरे भाई साहब 7x कमा रहे हैं, 3x खा जा रहे हैं, 3y खा जा रहे हैं भाई, और बचा रहे हैं भी 2000, कम नहीं है, दोनों बचा ले रहे हैं, मतलब 2000। अब आपके पास समीकरण बन गया होगा, 2 समीकरण। अब दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, x y का मान पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर समीकरण 1 में 3 से और 2 में 4 से गुणा कर दिया जाए, ठीक, तो चलिए हम 2 समीकरण और बनाते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 4 से करने पर, ठीक है, तो 3 से गुणा करेंगे 27x बराबर 6000, समीकरण नंबर 3। अब इसमें गुणा करेंगे 4 से 28x 12y, समीकरण नंबर 4। अब देखो भाई ये चीज बराबर दिख रहा होगा आपको, 12y 12y, और चिन्ह समान है, तो जब चिन्ह समान होता है तो हम लोग घटाते हैं। अब घटाएंगे किस में से, जो आपको बड़ा दिख रहा हो, बड़ा तो हमको ये 28 वाला लग रहा है। ठीक है, तो समीकरण 4 में से देखिए, अब कोड भाषा का प्रयोग हो रहा है, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर
क्या लिखा है? हाँ ठीक है, 28 यक्स में से 27 यक्स गया, यक्स बच गया। 8000 में से 6000 चला गया तो बच गया 2000। ठीक, यक्स का मान प्राप्त हुआ, वाई का निकालना है, समीकरण 1 में रख देंगे तो लिखेंगे। अब देखिए फिर कोड भाषा, समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, तो जब यहां रखेंगे तो 9 दूना 18 यानी 18000 हो जाएगा। लिख देते हैं 4y 2000। ठीक है, इसको इधर बुलाएंगे, इसको उधर भगाएंगे, आएगा घट जाएगा 16000 4y। ठीक है, 4 से काटेंगे 4000, y बराबर 4000, x बराबर 2000। ठीक है, अब देखिए इधर। ठीक, अब अगर पहले व्यक्ति की मासिक आय निकालनी है, ठीक है, पहले व्यक्ति की मासिक आय, ठीक है ना भाई, तो पहला व्यक्ति कमा रहा था 9 यक्स, यक्स का मान हम लोग निकाले हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 18000। पहला व्यक्ति 18000 कमा रहा है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति का निकालिए, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, तो दूसरा 7 यक्स कमा रहा था, तो 7 गुणे 2000। ठीक है, यानी इनका हो गया 14000। अभी y के मान की हमको आवश्यकता नहीं है। यदि आपसे, मैंने निकाला इसलिए है कि यदि आपसे आय के साथ साथ खर्च भी पूछता तो आप y का मान रखते तो खर्च आपको मिल जाता। ठीक है, इसी सवाल में वो भी काम हो गया है आपका। ठीक है भाई, चलिए 9वां सवाल, टॉप 10 का सेकंड लास्ट सवाल। ठीक है, देखिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, तो जो पूछा है वही मान लेते हैं। ठीक है, माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः यक्स व वाई है। ठीक, अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि दोनों के वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 है। तो आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा वाई स्क्वायर, दोनों का योग है 117। ठीक है, समीकरण नंबर 1। पुनः आपसे बोल रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है, ठीक है, परिमापों का अंतर 12 मीटर है, तथा आपको पता होगा कि वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, यानी एक भुजा यक्स है, चारों यक्स यक्स है, तो कितना हो जाएगा परिमाप? 4 यक्स। ठीक, और दूसरे का परिमाप हो जाएगा 4y, दोनों का अंतर दिया है 12। ठीक है भाई, 4 कॉमन लेके इसको काट देंगे तो हो जाएगा यक्स माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, अब देखिए समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करेंगे। अब वर्ग कर किस लिए रहे हैं आपको मैं बता दूं, वर्ग इसलिए कर रहे हैं कि
हमको यक्स वाई का मान प्राप्त हो जाए, यक्स वाई यक्स गुणे वाई यक्स वाई, ठीक है ना भाई। तो यक्स वाई का मान हम क्यों प्राप्त कर रहे हैं ये भी बता दें। तो जब हम यक्स वाई पता कर लेंगे तो हमको यक्स प्लस वाई के रूप में एक फार्मूला समीकरण और चाहिए, क्योंकि यक्स माइनस वाई के रूप में है। दोनों का मान निकालने के लिए यक्स प्लस वाई के रूप में भी एक फार्मूला चाहिए, तो उसी को बनाने के लिए चलिए चीजें आपको आगे समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 9, ठीक। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको पता है, समीकरण 1 से पता है, रख देंगे 117 माइनस 2xy बराबर 9, ये इधर वो उधर, ठीक। तो 117 में से 9 गया 108, बराबर 2xy, 2 से काट दीजिए, यानी एक्स वाई का मान 54, ठीक है। समीकरण नंबर 3 बना लीजिए, ठीक है भाई। अब देखिए एक सूत्र हम लोग जानते हैं, ठीक है, सूत्र से लिख देता हूं सीधे, सूत्र से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है ना। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है, प्लस 2 गुणे एक्स वाई का मान कितना है, ठीक है। 54 गुना 108, 108 में 117 जोड़िए कितना होगा, 200, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर का वर्गमूल लेंगे ना, तो 225 15 का स्क्वायर है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया भाई 15। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 2 और 4 तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में यहां प्लस में वाई है, यहां माइनस में वाई है, चिन्ह विपरीत है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर यहां लिखा हुआ है, दिख रहा है, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक। यक्स यक्स 2x, वाई का कहानी खत्म, 15 3 18, यक्स बराबर 9, ठीक। यक्स का मान समीकरण 4 में रख दीजिए, यक्स का मान यहां लिखा है, यक्स का मान समीकरण 4 में रखने पर 9 उधर जाएगा तो 15 में से घट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6। आपसे क्या पूछा था, वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले का x माने थे, दूसरे का y माने थे, x का मान 9 आ गया, y का मान 6 आ गया, वर्ग आपके पास है, कहानी समाप्त। देखो भाई, 2 अंकों का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, ठीक है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। तो उन 2 अंकों को पहले हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। माना अंक, भाई ध्यान से देखिए, ये लास्ट सवाल है, टॉप 10 का लास्ट सवाल है। एक्स व वाई है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है उन अंकों का योग 8 है, ठीक ठाक, ठीक है भाई। सवाल लगाइए, मेहनत करिए, ठीक है। अब देखिए, तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा। कोई भी संख्या जैसे भाई उसके नीचे एक होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा,
तो उल्टा जब करेंगे तो नीचे एक है तो ऊपर एक हो जाएगा, यानी संख्या आपकी हो जाएगी 1/x 1/y, दोनों का योग है 8/15। ठीक, एक्स वाई और ऊपर x प्लस वाई बराबर 8/15। x प्लस वाई का मान है जो, उसको रख दीजिए, तो 8/xy बराबर 8/15। देखिए ऊपर वाला सेम है तो नीचे वाले भी आपस में बराबर होंगे, यानी xy बराबर 15। समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। ठीक, समीकरण नंबर 2 बना लीजिए भाई, 8 खत्म हो जाएगा तो xy के बराबर 15 हो गया। अब आप देखिए कि आपको प्लस वाला मिला है, x प्लस वाई के रूप में फॉर्मूला है, पहले आपने सॉल्व किया था तो उसमें x माइनस वाई वाला था, x प्लस वाई वाला हम पैदा किए थे। अभी हमारे पास x प्लस वाई वाला है तो हम लोग x माइनस वाई वाला पैदा करेंगे, यानी हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। जब इसको आप खोलिएगा, जब इसको आप खोलेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा और 4xy में से घट जाएगा तो माइनस 2xy बच जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, जो कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो करड़ी के अंदर होल स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा करड़ी हट जाएगा, तो यही चीज आएगा ना। तो इस कथन को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए अंडर रूट एक्स प्लस वाई का मान क्या है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4 इंटू एक्स वाई का मान कितना है 15। ठीक, 8 का स्क्वायर होगा 64, 15 चौका 60, 4 बार आ गया 2, यानी x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 3। ठीक है भाई, समीकरण 3 मिल गया। अब देखिए दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 3 को, तो यहां प्लस वाई है यहां माइनस वाई है, तो क्या करेंगे, विपरीत है तो जोड़ेंगे। तो समीकरण लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा है, समीकरण 1 में 3 को जोड़ने पर, वही लिखा है वो। ठीक है, y का कहानी खत्म, यक्स 8 2। ठीक है, अब देखिए यक्स बराबर 5। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां लिखा है, ठीक है, रखिएगा 5 उधर जाएगा, 8 में से घट जाएगा तो बच गया आपका y बराबर 3। ठीक है भाई, तो आपको संख्याएं ज्ञात करने को बोला था ना। ठीक है भाई, क्लियर। ठीक है भाई, देख लीजिए आपका 10 का 10 हो गया। ठीक, अब टॉप 10 वाला, जो कि टॉप 10 सवाल आपको दिया गया है, बाकी लोग कुछ लोग नसीब के भरोसे बैठे हैं। ठीक है, अगर नसीब में होगा तो पास हो जाएंगे, किस्मत में होगा तो पास हो जाएंगे, ज्यादा नंबर आ जाएगा। बहुत लोग, अरे वो न्यूज वगैरह पे चाहे कहीं भी ये टीवी पे प्रचार नहीं आता है कि यहाँ ऐसा पैसा लगाओ ऐसा पैसा लगाओ, नसीब होगा। ठीक है भाई, नसीब बनाने के लिए कुछ काम भी करना पड़ता है। ठीक है, देखिए जैसे कुछ कहीं भी मेहनत है तो वहां पे 99% आपका मेहनत होता है। ठीक, 1% जो होता है लक होता है। सही बात। तो पहले 99 लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाके ये एक साथ देगा आपका। ठीक है, एक आपके पास आएगा। ठीक है, तो 99% मेहनत 1% लक। भाई 600 रुपया बकरा है, 1 रुपया नमक नहीं डलाएगा तो भाई फीका पड़ जाएगा। ठीक है ना भाई, तो और ये बनता है किससे, अच्छे कर्मों से। सामने ठीक ठीक बोलिए और पीठ पीछे तुरंत। देखिए अध्यापकों को लोग छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, किसी भी कैटेगरी में छोड़ते नहीं है। अगर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक, तब भी नहीं छोड़ेंगे।
अगर उनको समझ में नहीं आया, उनको समझा नहीं पाए अध्यापक, तो भी नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कहेंगे साला क्या पढ़ा रहा, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर खूब बढ़िया से समझा दिया, दिमाग में आ गया, साला क्या बताता है, मतलब किसी तरह से छोड़ेंगे नहीं। ठीक है भाई, चलिए।